भारत आने वाले विदेशी टूरिस्ट अक्सर भारत के प्राचीन सांस्कृतिक स्थानों की जर्जर हालत देख हैरान होते हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस जिनसे सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, वहां पर भी अजीब तरह की ग्राफिटी, लिखावट आदि से गंदगी फैलाई दिखती है। कुछ भारतीय नागरिकों को यह सब देख चिंता तो होती है, किंतु वे भी बस अपने ड्राइंग रूम में इन बातों पर चर्चा करते हैं और फिर हमेशा की तरह अपने काम में लग जाते हैं। हम उन्हें दोष नहीं दे रहे। यदि सीधे तौर पर उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस विषय में एक नॉर्मल भारतीय के लिए यह नेचुरल रिएक्शन है। किंतु हम यहाँ उन तथ्यों को सामने लाना चाहते हैं जो ये दिखाएंगे कि क्यों ऐसे विषयों के प्रति हमारी उदासीनता के लिए हम एक गंभीर कीमत चुकाते हैं, जो कहीं न कहीं हमारे अपने कल्याण के लिए भी एक खतरा होती है। कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में करीब 5वें पेज पर किसी मंदिर से एक मूर्ति चोरी होने का समाचार छपा था। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी मीडिया भी ऐसे विषयों के प्रति इनसेंसिटिव है, जिसे समाचारों की गंभीरता में कोई फर्क नजर नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय स्मगलरों का एक नेटवर्क है जो भारत के मंदिरों और अन्य जगहों से कीमती धरोहरों को चुरा के विदेशों में बेचते हैं। जब एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, तो छापे में अमेरिका में एक एंटीक डीलर से $106 मिलियन मूल्य की एंटिक्स बरामद की गई, जिनका मूल्य 650 करोड़ रुपए के बराबर था। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट नाम की संस्था भारत की चोरी की गई धरोहरों को पहचानने, ट्रैक करने और वापस लाने का एक शानदार काम करती है। आप चाहे तो इनसे जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं। किंतु दुखद सच्चाई यह है कि अब तक जो कुछ भी किया गया है, वह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। भारत सरकार के पास कोई आधिकारिक डेटा नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था को चोरी और तस्करी के माध्यम से आज तक कितना नुकसान हुआ है। (1989) में प्रकाशित यूनेस्को की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि तथाकथित स्वतंत्रता के बाद हमने लगभग 10,000 कलाकृतियों को खो दिया है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार आज तक भारत ने $10 अरब या 70,000 करोड़ रुपए की प्राचीन वस्तुओं को खो दिया है। हमें और आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए जब हम सुने कि इस पैसे का इस्तेमाल हमारे ही देश और समाज के विरुद्ध आतंकवाद सहित अन्य देश विरोधी गतिविधियों को चलाने के लिए किया जाता है। यूनेस्को के अनुसार एंटिक्स का इलीगल व्यापार ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों को सीधे फंड करता है और इसके एक हिस्से से कश्मीर सहित पूरे भारत में टेररिज्म को भी फंडिंग होती है। स्पष्ट रूप से कहें तो मूर्तियों की चोरी से प्राप्त धन वापस ऐसे आंदोलनों की फंडिंग करता है जो मूर्तियों और मूर्ति पूजकों के विनाश का आह्वान करते हैं। UN द्वारा पहचाने गए भारत के 10,000 एंटिक्स में से इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गैलरीज और म्यूजियम्स में पड़ी लगभग 190 कलाकृतियों की पहचान की है। – 2014 से आज तक अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से इन 190 में से केवल 31 को ही भारत वापस लाया जा सका है। किंतु सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इनमें से एक भी मूर्ति अपने मूल स्थान पर वापस नहीं लौट पाई है, अर्थात जिस मंदिर से चुराई गई थी वहां वापस नहीं पहुंची। इस समस्या के कई लेवल है। पहला, हमारी इन अमूल्य धरोहरों की देखरेख सरकारी कर्मचारियों द्वारा जिस प्रकार की जाती है, वह चौंकाने वाला है।
दिल्ली के पुराना किला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के गोदाम में लाखों नहीं तो हजारों डॉलर की मूर्तियां लापरवाही से जमीन पर पड़ी हुई किसी चोरी या दुर्घटना के होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इतनी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों को गोदामों में या म्यूजियम्स में रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों के लिए ये मूर्तियां जीवित देवता है। जब किसी मंदिर से एक मूर्ति चोरी हो जाती है तो मंदिर मृत के समान हो जाता है, क्योंकि घर का मालिक ही चला गया है। यह काम हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाने के अलावा मंदिरों के आसपास की अर्थव्यवस्था को भी उजाड़ देता है, क्योंकि मंदिर में आने वालों की संख्या में भारी गिरावट आ जाती है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वहाँ के स्थानीय फूल विक्रेताओं, गाइडों और बाकी छोटे छोटे दुकानदारों की सेल गिर जाती है या कहीं बंद ही हो जाती है। हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि आपके आसपास कोई प्राचीन मंदिर है तो कृपया वहां स्थापित मूर्ति की तस्वीर खींच कर रख लें। न जाने कब आपका ये छोटा सा काम किसी दिन बहुत काम आ जाए। यदि किसी दिन वह मूर्ति चोरी हो जाए तो उसकी पहचान कर पुनः प्राप्ति में मदद कर सकता है। समस्या के नैतिक पहलू पर भी एक टिप्पणी। हालांकि तस्करी का एक रैकेट चल रहा है जिससे हमें निपटना होगा। भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की अब तक की सबसे बड़ी लूट यानी यूरोपीय उपनिवेशवाद की ओर भी ध्यान देना होगा। यूरोप, विशेष रूप से ब्रिटेन के विभिन्न म्यूजियम्स में सैकड़ों कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। हमारे लिए कोहिनूर से भी अधिक कीमती हमारे देवी देवताओं को एक सदी से अधिक समय से संरक्षण के नाम पर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। अब समय आ गया है कि हम अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के प्रति अपनी उदासीनता छोड़ें और जो हमारा अधिकार है उसे वापस पाएं। आइए हम सब मिलकर अपने देवताओं को वापस घर लाएं। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं वे ही इस धरती पर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।